हे किड्स, हेलो एवरीवन। अभी हम लोग शुरू करेंगे द फोर पपेट्स चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, जो कि था कम्प्रिहेंशन चेक 1 तक। और अभी इस पार्ट में हम लोग उसके आगे का देखेंगे, यानी कि कम्प्रिहेंशन चेक 2 तक। ओके। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में, याद आया? हाँ हाँ, मुझे पता है आपने उन तीनों सवालों के जवाब लिख लिए हैं अपने कॉपी पर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम उन्हीं तीनों सवाल से। कम्प्रिहेंशन चेक 1। Why did Ang decide to leave his home? अपना घर छोड़ने का तय अंग ने क्यों किया था? Ang had decided to leave his home because he found his father's job boring and wanted to try his fortune for something new. अंग घर छोड़ने का इरादा इसलिए किया उसने क्योंकि उसे अपने फादर का जॉब, पपेट मेकिंग का जॉब जो है वो बोरिंग लगता था और वो अपना किस्मत आजमाना चाहता था, कुछ नया करना चाहता था वो। Second question. What did Ang's father tell him while giving the puppets? अंग के फादर ने अंग को क्या कहा जब वे उन्हें वो चारों पपेट दे रहे थे? Answer. Ang's father told him the different qualities of each puppet while giving them to Ang. अंग के फादर ने अंग को उन चारों पपेट का क्वालिटीज, वर्च्यू बताया, उसका गुण बताया जब वो उसे अंग को दे रहे थे। एज द फर्स्ट पपेट वाज, तो पहला पपेट कौन सा था? द किंग ऑफ गॉड्स। किंग ऑफ गॉड्स, हिज वर्च्यू वाज विजडम। उसका वर्च्यू था, उसका गुण था विजडम, बुद्धिमानी। द सेकेंड पपेट वाज, और दूसरा पपेट था द ग्रीन फेस्ड ओगर, वो हरे चेहरे वाला ओगर, दानव, जिसको कि नरभक्षी भी कहते हैं, राक्षस। ठीक है। हिज वर्च्यू वाज स्ट्रेंथ, उसका गुण था ताकत। थर्ड वाज अ मिस्टिक सॉसर, तीसरा जो था वो रहस्यमय सॉसर, यानी वो एक जादूगर जिसको जादू आता था। एंड हिज वर्च्यू वाज नॉलेज, और उसका गुण था ज्ञान। एंड द फोर्थ वन वाज अ होली हर्मिट, और चौथा पपेट जो था वो एक पवित्र संत था। हर्मिट यानी साधु संत। हिज वर्च्यू वाज गुडनेस, उसका गुण था अच्छाई। थर्ड क्वेश्चन. What advice did the king of the gods give to Ang? किंग ऑफ गॉड्स ने अंग को क्या सलाह दिया? द किंग ऑफ द गॉड्स एडवाइज टू लुक अराउंड एंड सी। किंग ऑफ गॉड ने कहा कि अंग, तुम अपने आसपास देखो, ध्यान से अपनी आंखों को खुली रखो। इफ वन इज अनेबल टू सी व्हाट इज राइट बिफोर हिम, अगर कोई भी इंसान उसके सामने क्या सही है या क्या गलत है देख नहीं पाएगा, देन एनीवन कैन मिसगाइड हिम इजीली, तो कोई भी उसे आसानी से भरमा सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। बात तो सही भी है कि हमें अपने आसपास होने वाले क्रियाकलाप को बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अभी हमें इतनी समझ है कि हम जान सकते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो हमारी इच्छा के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। तो अंग ने किंग ऑफ गॉड्स का बात माना, बिल्कुल माना उसने, और वो सेफ भी हुआ टाइगर से, है ना? तो अभी इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे अब उसके चारों पपेट उसको हेल्प करते हैं। अभी तक हमने किंग ऑफ गॉड और ओगर, ग्रीन फेस्ड ओगर के बारे में देखा था। अब आगे हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, पार्ट 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं म्यांमार में। हाँ, याद आया ना? ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बर्मा, जो जिस देश का नाम अभी म्यांमार है, वो पुराने समय में बर्मा नाम से जाना जाता था।
क्योंकि वहाँ पर बर्मी समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनके नाम पर ही उस देश का नाम रख दिया गया था बर्मा। ओके। और ये वहाँ का ही फोक टेल है, यानी दंत कथा है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी चलती आ रही है, जो अभी हम भी भारत देश में रहते हुए भी वहाँ का फोक टेल सुन रहे हैं, क्योंकि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिला अभी भी, और आगे भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ के सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। कब के अगले दिन? उस समय क्या हुआ था? वो रात अंग ने बरगद के पेड़ के नीचे बिताया था। नीचे नहीं नहीं, बरगद के पेड़ के नीचे तो क्या आया था? बाघ आया था। वो उस रात उसके ब्रांचेस पर ही सोया था। फिर जैसे ही सुबह हुई, अंग walked up to the mountains and camped there at sunset. अंग सामने के ही पहाड़ियों पर चढ़ गया और सूर्यास्त होते ही वहां पर ही उसने अपना रात को ठहरने के लिए डेरा बनाया। कैंप यानी वहां पर रहना। When he woke up the next morning, जब अगली सुबह वो उठा, he saw a caravan. उसने एक कैरवान देखा। कैरवान क्या होता है बच्चों? यस, ये काफिला, जो लंबी लाइन में लोग चले आ रहे हैं। तो ये काफिला उसने देखा था बुलक कार्ट का, बैलगाड़ी का, है ना। कमिंग अलोंग द रोड बिलो, ऊपर वो कहाँ था? माउंटेन में था, पहाड़ में था। और वो ऊपर से नीचे देखा कि एक बैलगाड़ी का लंबा काफिला चला आ रहा है। ओके। A dozen bullock carts were piled high with costly goods. दर्जनों की 12 से अधिक, 12 13 उससे ज़्यादा ही बुलक कार्ट एक के पीछे एक चले आ रहे थे, और सब में बहुत ज़्यादा कीमती सामान रखा हुआ था। पाइल्ड यानी हीप, उसका ढेर। That caravan must belong to some rich merchant. अंग told himself. अंग ने उस कारवान को देख करके खुद से बात कहा कि ये जो काफिला है जरूर किसी बहुत ही अमीर व्यापारी का होगा। I wish I had wealth like that. अब उसने कहा कि काश मेरे पास भी ऐसा ही धन दौलत होता। Then he had a thought. फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। He turned to the green-faced ogre. अब वो फिर से ग्रीन फेस्ड ओगर की तरफ मुड़ा और उसको कहा, टेल मी, मुझे बताओ, हाउ कैन आई गेन सच रिचेस, मुझे बताओ कि मैं किस तरह से इतना अमीर बन सकता हूँ। अंग watched in wonder as the puppet left the pole and grew to life size. फिर से अंग चूंकि जान चुका था कि वो चारों पपेट से कुछ भी अंग बात करेगा तो वो उसका जवाब देने के लिए वो इंसान के रूप में वो आ जाएंगे, उसके सामने लाइफ साइज में हो जाएंगे। तो अंग ने जैसे ही ओगर से पूछा कि मुझे बताओ कि मैं इस तरह का धन दौलत मैं कैसे पा सकता हूँ, वैसे ही सुनते ही वो ओगर लाइफ साइज में आ गया, बड़ा हो गया। और उसने कहा, इफ यू हैव स्ट्रेंथ, बूम्ड द ओगर। ओगर बिल्कुल एक झटके में उसके सामने आया और कहा कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो यू कैन टेक वट एवर यू लाइक, वॉच दिस, तुम जो भी चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा, जरा देखो इसे। देन ही स्टैम्प्ड हिज फुट एंड द अर्थ शूक। फिर उसने जोर से अपना पैर को जमीन पर स्टैम्प किया, पटका, और पूरा धरती हिलने लगा, कांप गया धरती। अंग ने कहा, वेट, रुको। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वो बहुत ही देर हो चुकी थी। जस्ट बिलो देम, और ठीक उनके नीचे कहाँ थे वो लोग? अंग और वो ओगर कहाँ थे? वो लोग माउंटेन, पर्वत पर थे, और नीचे जो काफिला जो जा रहा था उसे देखकर वो दोनों इस तरह की बातें कर रहे थे। तो बिलो देम, नीचे अंग ने देखा, डर्ट एंड रॉक्स ब्रोक लूज इन अ लैंडस्लाइड। जैसे ही उस ओगर ने पर्वत पर अपना पैर पटका था,
तो लैंडस्लाइड आ गया था। लैंडस्लाइड क्या होता है बच्चों? इट इज लैंडस्लाइड। देखिए किस तरह से यहाँ पर पहाड़ का मिट्टी, पत्थर, चट्टान ये पूरा आकर के इस रोड को ब्लॉक कर दिया था। देखिए आने जाने वाले लोग किस तरह से रुके हुए हैं। अब जब तक ये साफ नहीं होगा यहाँ के लोग इस तरफ नहीं आ पाएंगे। यही है लैंडस्लाइड की भूस्खलन, जमीन का खिसकना, है ना। तो पहाड़ पर सपोज ऐसी जगह पर पहाड़ ऊपर में ही अंग और ओगर थे, और ओगर ने अपने पैर से पूरा पृथ्वी को कंपन करके चट्टान, मिट्टी, सब कुछ वो नीचे गिरता आया और उस काफिला का, कारवान का रोड को ब्लॉक कर दिया। ओके। द टेरिफाइड ड्राइवर्स जम्प्ड फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड रैन ऑफ। और फिर उसके बाद जितने भी ड्राइवर्स थे उन गाड़ी के, बैलगाड़ियों के, वो सभी डर से भाग गए गाड़ी छोड़ करके। फिर ओगर ने कहा, यू सी, क्या तुमने देखा कितनी आसानी से ये हो गया। फिर अंग ने कहा, आश्चर्य होकर अंग ने कहा, इट इज रियली दैट इजी, ये तो कितना आसान है। He hurried down to the carts and rushed from one to another. तेजी से वो नीचे आया अंग, और एक कार्ट के बाद दूसरा कार्ट वो तेजी से आगे भागने लगा, जाने लगा, देखने लगा। Gaping at the heaps of rich fabrics and piles of precious metals. और वहां पर वो देख रहा था कि हर एक कार्ट में बहुत ही कीमती फैब्रिक्स थे, सामान थे, और पाइल्स ऑफ प्रीसियस मेटल्स, और बहुत ही कीमती धातु भी थे, बेशकीमती। एंड ऑल ऑफ इट्स माइन, ही क्राइड। और ये सब देख करके अंग ने चिल्ला के कहा, और ये सब कुछ मेरा है। अंग बहुत खुश था। जस्ट देन, ठीक उस समय, अंग हर्ड अ सोब। अंग ने किसी के सिसकने की आवाज सुनी। सोब यानी सिसकना, रोना, है ना। Lying huddled in one of the carts was a lovely young woman of his own age. She cried and shivered in fear. और वहां पर उनमें से ही एक कार्ट में एक बहुत ही प्यारी सी स्त्री थी, बहुत प्यारी सी स्त्री थी, और वो भी अंग के ही एज की थी। वो रो रही थी और डर से कांप रही थी। शिवर्ड यानी कांपना, डर से कांप रही थी। फिर अंग ने बहुत ही धीरे से उस यंग लेडी को कहा, आई वोंट हर्ट यू, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हु आर यू, तुम कौन हो? फिर उस यंग लेडी ने कहा बहुत ही धीरे से, माई नेम इज माला, मेरा नाम माला है। माई फादर इज द ऑनर ऑफ दिस कारवान, मेरे पिताजी इस काफिले के मालिक हैं। We were on our way to meet him. हम लोग उनसे ही मिलने के लिए जा रहे थे। All at once, फिर अंग knew he was in love. फिर अचानक से अंग जान गया कि उसे प्यार हो गया है। किससे? माला से, उसी लड़की से जो रो रही थी अब तक। He wanted to keep माला with him forever. वो माला को अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहता था। फिर अंग ने माला से कहा, डोंट वरी, घबराओ मत। आई विल टेक यू विथ मी एंड केयर फॉर यू, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और मैं तुम्हारी देखभाल भी करूंगा। माला सेट अप एंग्रीली, माला गुस्से से खड़ी हो गई। फिर उसने कहा, गो अहेड, टेक मी लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स, बट यू आर जस्ट अ थीफ एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू। गुस्से से माला ने कहा, ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, जिस तरह से तुमने सब कुछ ले लिया, लेकिन तुम सिर्फ एक चोर हो। एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू, और मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंग वॉज शॉक्ड, अंग को ये सुन करके बहुत ही झटका लगा। वॉज ही रियली जस्ट अ थीफ? अब वो सोचने लगा, क्या वो सच में एक चोर ही है बस?
He didn't know what to say. उस समय माला की बात सुन करके अंग को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे. The ogre came up beside him. Then फिर उस समय ओगर अंग के बगल में आ गया. Don't listen to her. She'll change her mind, and anyway, the important thing is you got what you wanted. Now let's go. अब अंग के सामने ओगर आकर के कहा कि तुम माला की बात मत सुनो, वो अपना मन बदल लेगी. She'll change her mind, and anyway, और फिर भी, वैसे भी, the important thing is you got what you wanted. the सबसे महत्वपूर्ण चीज तुम्हें मिल गया है जो तुम चाहते थे. Now let's go. अब चलो चलते हैं. The ogre cleared the road. ओगर ने पूरा रोड जो लैंडस्लाइड से रोड ब्लॉक हो गया था वो रोड उसने साफ किया. Then helped अंग to lead the caravan. और फिर अंग का मदद किया कारवान उस काफिले को नेतृत्व करने के लिए, है ना, क्योंकि इतना लंबा था और सारे ड्राइवर्स भाग गए थे तो अकेले ही अंग और ओगर ने ही उस पूरा काफिला को जहां वो लोग जाना चाहते थे ले गए. दैट आफ्टरनून और उस दोपहर को ही क्या हुआ, दे केम आउट ऑफ द माउंटेन्स. वे लोग उस पर्वत को छोड़ दिए जहां पर वो लोग कैंप लगा करके थे. नॉट फार फ्रॉम द कैपिटल सिटी. अपने कैपिटल सिटी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे. अंग आस्क्ड ओगर. ओगर से फिर से अंग ने पूछा, व्हाट शुड आई डू. मुझे क्या करना चाहिए. नाउ दैट आई हैव ऑल दिस रिचेस. अभी मेरे पास इतना कुछ धन संपत्ति है तो मुझे क्या करना चाहिए. देन ओगर ने कहा, डोंट आस्क मी. मुझसे मत पूछो. आस्क द सॉसरर. सॉसरर से पूछो, जादूगर से पूछो, क्योंकि उसका गुण क्या था, नॉलेज, ज्ञान था. अंग टर्न टू द मिस्टिक सॉसरर, कैन यू टेल मी. फिर अंग उस मिस्टिक सॉसरर की ओर घूमा और उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अब मैं क्या करूं. द पपेट केम टू लाइफ एंड फ्लोटेड बिफोर हिम. चूंकि वो मिस्टिक सॉसरर जो था वो जादूगर था तो वो भी जीवन में आ गया, है ना, और अंग के सामने वो हवा में फ्लोट करने लगा, तैरने लगा. एज माला लुक्ड ऑन विथ वाइड आईज. और ये सब माला देख रही थी. माला भी बहुत ज्यादा अचंभित थी. वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके वो देख रही थी. इफ यू वांट योर वेल्थ टू ग्रो, सेड द सॉर्सरर. तो सॉर्सरर ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा संपत्ति जो कुछ अभी है तुम्हारे पास वो सब बढ़ता जाए, यू मस्ट लर्न द सीक्रेट्स ऑफ नेचर. तुम्हें प्रकृति का रहस्य को जानना होगा. तो प्रकृति का रहस्य को जानने के लिए सॉर्सरर ने अंग को क्या दिखाया, चलिए देखते हैं आगे. ही टैप्ड अंग विथ हिज रेड वॉन्ड. अंग को अपने लाल छड़ी से उसने टैप किया, टच किया. एंड टुगेदर दे रोज हाई इन द एयर. और एक साथ वो लोग हवा में ऊपर, बहुत ऊपर उड़ने लगे. लुकिंग डाउन. और जब अंग नीचे देखता है, अंग सॉ एवरीथिंग इन अ न्यू वे. अंग को सब कुछ नया सा दिखता है, नए प्रकार से वो उस सब चीजों को देख रहा था. He could tell what land was best for farming and which mountains held gold and silver. अंग को सॉसरर बता सकता था वहां ऊपर आसमान में जाकर के कि कौन सा जमीन एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है और किस पर्वत पर सोना है. वाह. ऊपर से अंग को बहुत ही खूबसूरत ये सब कुछ नया सा, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा था. और अंग ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रहा था, है ना. फिर दिस इज़ वंडरफुल. अंग ने कहा ये तो बहुत खूबसूरत है. जस्ट थिंक हाउ आई कैन हेल्प पीपल विथ व्हाट आई नो. अब अंग ने पूछा, जस्ट थिंक, जरा सोचो, हाउ आई कैन हेल्प, मैं किस तरह से मदद कर पाऊंगा, पीपल, लोगों का,
with what I know, कि मैं जो जानता हूँ. Certainly you could, said the sorcerer. Sorcerer ने कहा, निश्चित तुम ऐसा कर ही पाओगे. But knowledge is power. लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान ही शक्ति है. Why not keep it all for yourself instead? तुम लोगों में बांटने के बजाय ये सब तुम अपने तक ही सीमित क्यों नहीं रखते हो? Isn't that what other people do? ऐसा ही तो सभी लोग करते हैं. I suppose so, said Ang. अंग ने कहा, अच्छा ठीक है. So they came to the capital city. फिर उसके बाद वे लोग कैपिटल सिटी आए. अंग अपने चारों पपेट और सारा वेल्थ के साथ, धन दौलत के साथ जो उसने माला के फादर से लूटा था. माला जो अपने फादर से मीट करने के लिए, मिलने के लिए जा रही थी, तो उसका काफिला को लूट लिया था. माला भी उसके साथ थी. Then Ang became a merchant. अंग एक व्यापारी बन गया. And with the help of the ogre and the sorcerer, तो फिर अब वो sorcerer और अंग और ओगर की मदद से अंग एक व्यापारी बन गया. He grew many times richer than at first. अब जब वो पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा वो अमीर बन गया. He bought a palace for himself and Mala. अब वो अपने लिए और माला के लिए एक पैलेस, एक महल खरीदा. And kept the puppets in a special room of their own. और फिर उन सभी पपेट्स को एक एक उनका अपना अपना स्पेशल रूम में उनको रखा. But Ang was not happy. लेकिन अंग खुश नहीं था. अभी अंग के पास सब कुछ था, धन दौलत, वो जैसा वो चाह रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था. क्यों? For माला still would not speak to him. लेकिन माला अब भी चूंकि वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था और उन दोनों के लिए अंग ने एक महल भी खरीदा था, फिर भी वो खुश नहीं थी. क्यों खुश नहीं थी बच्चों? आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे. अभी देखते हैं कंप्रीहेंशन चेक 2 का क्वेश्चंस. वेयर वाज माला गोइंग? माला कहाँ जा रही थी? माला अपने फादर से मिलने जा रही थी. व्हाट एडवाइस डिड द सॉर्सरर गिव अंग? सॉर्सरर ने अंग को क्या एडवाइस दिया था? नॉलेज इज पावर. और यस, उसको ऊपर जा कर के हवा में उसने कहा था कि यहाँ कौन सा जमीन क्या है, मैं तुम्हें नेचर का सीक्रेट्स बताऊंगा. हु हेल्प्ड अंग टू बिकम रिच? अंग को अमीर बनने के लिए किसने हेल्प किया? ओगर एंड सॉर्सरर. अंग बिकेम रिच. अब अंग क्या हो गया? अमीर हो गया. येट ही वॉज अनहैप्पी. वाई? लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था. क्यों? क्योंकि माला अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी और वो माला से प्यार करता था. वो चाहता था कि वो उससे बात करे. है ना ये इंटरेस्टिंग? और आगे का स्टोरी में, आगे का पार्ट में हम लोग देखेंगे कि माला उससे बात करती है या नहीं, या फिर माला का मन चेंज होता है, या फिर अंग का मन चेंज होता है. और अंग को अंग के फादर ने कुछ बातें भी कही थी, वो बात उसको याद आता है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू एवरीवन.